हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 9 सॉइल के एक्सरसाइज क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में हमने इसके जो है एक्टिविटी क्वेश्चंस कर लिए थे। मैंने सारे ही चैप्टर के क्वेश्चन आंसर और ऑलमोस्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन जो वीडियो है अपलोड कर रखी है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या आप चैनल पे जाके क्लास 7 साइंस की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करना। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन में हमारा आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट ब्लैंक्स, द टॉप लेयर ऑफ द अर्थ टू बी ए डेप्थ ऑफ द 30 to 40 सेंटीमीटर वेयर क्रॉप्स कैन ग्रो इन कॉल्ड सॉइल। ठीक है, जो सबसे ऊपर की लेयर होती है 30 से 40 सेंटीमीटर तक क्रॉप में, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल। नेक्स्ट है ए सेक्शन ऑफ अर्थ शो डैश ऑफ द सॉइल। जो हमारी अर्थ होती है ना, वो अलग अलग सेक्शंस होती है, जहाँ पे सॉइल होती है, ह्यूमस होता है, रॉक्स होते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हॉरिजन। नेक्स्ट है एसिडिक नेचर ऑफ एल्कलीन नेचर ऑफ द सॉइल कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। हमें कैसे पता चलेगा कोई सॉइल एसिडिक है या फिर एल्कलीन है? तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? पीएच पेपर। पीएच पेपर से हम बता सकते हैं कि कोई भी सॉइल एसिडिक है या फिर एल्कलीन है। नेक्स्ट डैश आपको पहले ही दे रखा है, हैज़ द फाइनेस्ट पार्ट, मतलब छोटे छोटा बहुत छोटा पार्ट होता है। ठीक है, तो वो कौन सी क्ले का होता है? उसका किसका होता है? वो क्ले का होता है। यहाँ बोला है द फाइनेस्ट पार्टिकल्स विच कैन इवन पास थ्रू द मसलिन क्लॉथ्स। एक कपड़ा है, एक टाइप का कपड़ा है ये, उसमें से भी वो पास हो जाता है, तो वो क्या पास होता है? क्ले। नेक्स्ट डैश सॉइल हैज़ द लीस्ट वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, मतलब मिट्टी ऐसी है जिसके अंदर पानी डालो तो वो अपने अंदर बहुत कम देर तक रख पाती है, यहाँ वहाँ से निकाल देती है, तो वो कौन सी सॉइल होती है? सैंड सॉइल। ठीक है। नेक्स्ट डैश सॉइल इज़ द बेस्ट ऑफ द ग्रोइंग क्रॉप। फसलों के लिए कौन सी सॉइल अच्छी होती है? लोमली सॉइल। इन वेस्टर्न स्टेट ऑफ द इंडिया लाइक गुजरात, महाराष्ट्र एंड द सॉइल इज द कौन से कलर की होती है? इन जगहों पे गुजरात और महाराष्ट्र में सॉइल का कलर कैसा होता है? ब्लैक। क्ले का यूज़ किया जाता है पॉटर और अर्थ पॉट बनाने में। पॉटर, ठीक है, मतलब घड़े वगैरह और मटके वगैरह, ठीक है, ये सब मिट्टी के बर्तन वगैरह बनाने में क्या काम आता है? क्ले काम आती है। द सॉइल विच इज़ यूज्ड फॉर द मेकिंग सीमेंट इज डैश। जो सॉइल जो है यूज़ करते हैं सीमेंट बनाने के लिए, कौन सी सॉइल होती है? वो क्ले सॉइल होती है। ब्रिक्स किससे बनती है? सॉइल से। ठीक है। नेक्स्ट ट्रू फॉल्स देखते हैं। पीएच पेपर का यूज़ करते हैं एसिड और एल्कली नेचर ऑफ द सॉइल पता करने के लिए। ट्रू, अभी हमने पढ़ा था इसको। ठीक है। बिलो ए डेप्थ, अगर आप 100 सेंटीमीटर की गहराई में जाएंगे तो जो अर्थ की लेयर है सॉइल में, वो सॉइल होती है। अभी हमने ऊपर यहाँ पढ़ा 30-40 तक होती है सॉइल, तो ये क्या हो गया? फॉल्स। नेक्स्ट ऑल क्रॉप्स ग्रो बेटर इन सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल में सारी क्रॉप अच्छी होती है, बिल्कुल फॉल्स है ये। सैंडी सॉइल में क्रॉप्स अच्छी नहीं होती है क्योंकि सैंडी सॉइल में पानी ही नहीं रुकता है। ठीक है। ओवर ग्राजिंग ऑफ द पोस्चर लैंड इन आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल इरोजन। अगर मतलब ज़्यादातर घास को जो भैंस वगैरह गाय वगैरह होती है वो खा जाएंगी, तो क्या सॉइल इरोजन होगा? तो मतलब सॉइल मिट्टी खराब होगी? तो यस, बिल्कुल होगा। तो ये क्या होगा? ट्रू। माइनिंग कैन बी चेक सॉइल इरोजन, तो क्या है ये? फॉल्स। नेक्स्ट वाटर कैन ईजीली जो है परकोलेट थ्रू क्लेई सॉइल, तो ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम। तो नेक्स्ट है हमारा ये मैच द कॉलम। वाटर कैन ईजीली जो है परकोलेट थ्रू, जिसमें से पानी इजीली चला जाता है, वो सैंडी सॉइल होता है। सॉइल कॉटन के ग्रो के लिए अच्छी होती है, कौन सी? ब्लैक सॉइल। पॉलीथीन, प्लास्टिक, इंसेक्टिसाइड क्या करते हैं? सॉइल को पोल्यूट करते हैं। माइनिंग, ओवर ग्राजिंग, डिफॉरेस्टेशन किसका कारण होते हैं? ये जो है किसके कारण होते हैं? ये सॉइल इरोजन का कारण होते हैं, इनकी वजह से सॉइल इरोजन होता है। सॉइल यूज टू मैन्युफैक्चरिंग सीमेंट। सीमेंट बनाने में सॉइल कौन सी यूज होती है? क्ले। नेक्स्ट हम एमसीक्यू देखते हैं। विच ऑफ द डज नॉट कॉज द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन किसके कारण नहीं होता है? बी। ठीक है। किसके कारण? बिल्डिंग ऑफ चेक डैम। सॉइल इज पोल्यूटेड बाय, सॉइल किसके द्वारा पोल्यूट होती है? इंसेक्टिसाइड और फर्टिलाइजर के थ्रू। सॉइल नॉट यूज, सॉइल किस में नहीं यूज होता है? इंसेक्टिसाइड्स बनाने में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन चेक सॉइल इरोजन। एफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों को लगाना, पेड़ पौधे लगाएंगे, जंगल लगाएंगे तो उसको एफॉरेस्टेशन बोलते हैं।
सॉइल इज़ यूज फॉर, सॉइल का यूज़ किस में किया जाता है? सभी में, सीमेंट बनाने में भी, फसलों उगाने में भी और डैम बनाने में भी, इसलिए ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज ह्यूमस? ह्यूमस क्या होता है? डेड एंड डिकेइंग लीव्स ऑफ द प्लांट, डेड बॉडीज, इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स बरीड इन द सॉइल, काउ डंग एक्सेट्रा मेक द ऑर्गेनिक मैटर नॉन एज ह्यूमस। देखो जो पेड़ पौधों की सड़ी गली पत्तियां होती हैं या फिर डेड बॉडीज होती हैं, इन सब के द्वारा क्या बनाया जाता है? इन सब के द्वारा, काउ डंग के द्वारा, ठीक है, ये सारी चीज़ें जब मिट्टी में मिल जाती हैं तो क्या प्रोवाइड करती हैं? वो ऑर्गेनिक मैटर प्रोवाइड करती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमस। ये पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी होती है। नेम द ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल। डेड एंड डिकेइंग लीव्स और प्लांट्स, डेड बॉडीज और इंसेक्ट और अदर एनिमल्स बरीड इन द सॉइल, काउ डंग एक्सेट्रा मेक ए ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल। जो सड़ी गली पत्तियां होती हैं, डेड बॉडीज होती हैं, या जो बिल में रहते हैं जानवर, वो ख़त्म हो जाते हैं, तो ये सब काउ डंग वगैरह, ये सब क्या है? ये सब मिट्टी को ऑर्गेनिक चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, मतलब अच्छी हेल्दी चीज़ें। नेम द इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सॉइल, मतलब जो इनऑर्गेनिक, अभी तो हमने ऑर्गेनिक अच्छी अच्छी चीज़ें, इनऑर्गेनिक कौन कौन सी होती हैं? सैंड होती है, ग्रेवल, क्ले, स्टोन, मिनरल्स, ये सारे क्या हैं? इनऑर्गेनिक हैं सॉइल के अंदर। व्हाट डू यू मीन बाय लॉमी सॉइल? लॉमी सॉइल क्या होता है? द सॉइल, मतलब क्या समझते हो आप लॉमी सॉइल से? द सॉइल हैव द पार्टिकल साइज बिटवीन द क्ले एंड सैंड। जो क्ले सॉइल होती है और सैंड सॉइल होती है ना, उनके, मान लो ये क्ले सॉइल है और ये सैंड सॉइल है, इनके बीच का जो पार्टिकल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं? लॉमी सॉइल। डिफाइन सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है? The washing away of the top layer of the soil by the action of flood, wind, storm and mining etc. is called soil erosion। मतलब किसी कारण से भी जो ये ऊपर की मिट्टी होती है ये हट जाए, चाहे बाढ़ आने से, हवा चलने से, किसी भी कारण से, उसे हम क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सॉइल प्रोफाइल? सॉइल प्रोफाइल क्या होता है? डिफरेंट लेयर जो होती है सॉइल के, उसे हम सॉइल प्रोफाइल कहते हैं। आगे आपको डायग्राम बनाना है सॉइल प्रोफाइल का, तो ये डायग्राम है, ये आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, तो ये डायग्राम बना लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सॉइल गेट पोल्यूटेड? सॉइल कैसे पोल्यूटेड होती है? एक्सेसिव, ज़्यादा मात्रा में इंसेक्टिसाइड और केमिकल यूज़ करने से सॉइल पोल्यूट होती है। थ्रोइंग इंडस्ट्रियल वेस्ट, पॉलीथीन, प्लास्टिक वेस्ट, अगर हम ये सारी चीज़ें, हम सारी वेस्ट फेंकेंगे सॉइल के अंदर, तब भी सॉइल पोल्यूट होती है। वाई शुड बी प्लांट मोर बैम्बू प्लांट? ज़्यादातर बैम्बू प्लांट क्यों लगाना चाहिए? जो बैम्बू प्लांट होते हैं आर द बेस्ट चेकिंग ऑफ द सॉइल इरोजन, ये सॉइल इरोजन को सबसे अच्छा चेक करते हैं। नेक्स्ट आपको ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफरेंस बताना आपको क्लेई सॉइल में और सैंडी सॉइल में। तो क्लेई सॉइल के पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं, सैंडी के थोड़े बड़े होते हैं। ये पानी को अच्छे से होल्ड करके रखते हैं, ये पानी को कम होल्ड करके रखते हैं। ये फर्टिल होते हैं, मतलब अच्छे होते हैं पौधों के लिए, और ये फर्टिल नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं? एयर को अपने अंदर ट्रैप करके रख पाते हैं, पकड़ के रख पाते हैं, हवा जाएगी तभी तो पौधे अच्छे होंगे ना। और ये लार्ज एयर को, जो लार्ज एयर इज ट्रैप्ड बिटवीन द, इनके अंदर मतलब कम एयर ट्रैप होती है और इनके अंदर ज़्यादा एयर ट्रैप होती है, क्योंकि इनके बीच में जगह बहुत होती है। पार्टिकल इसके टाइटली पैक्ड होते हैं, मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? लूज होते हैं। आपने देखा होगा ना, सैंडी सॉइल जो सैंड होती है वो कितनी लूज होती है, ऐसे पकड़ो और गिर जाती है ना। नेक्स्ट, व्हाट इज चेक डैम? व्हाई इज इट बिल्ड? इट इज़ हिली एरिया। चेक डैम आर द बिल्ट अक्रॉस द स्मॉल स्ट्रीम, दिस हेल्प टू प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन से बचाने के लिए क्या होता है? हिली एरिया में डैम वगैरह बनाए जाते हैं, ठीक है। एक्सप्लेन, अब लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा लॉन्ग। एक्सप्लेन हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल कैसे फॉर्म होती है? सॉइल फॉर्म होती है जब किसी वजह से चट्टानें टूट जाती है, चाहे हवा से, पानी से या किसी क्लाइमेटिक प्रॉब्लम के कारण, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसकी वजह से हमारी जो है सॉइल बनती है। ये बनने में बहुत साल लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन के लिए, मतलब मिट्टी खराब होने के लिए कौन कौन रिस्पॉन्सिबल है? हमें पता है, फ्लड, बाढ़ आने से क्या होती है? पानी की ऊपरी लेयर चली जाती है। हवा चलने से क्या होती है? इससे भी जो पानी की ऊपरी लेयर नहीं, सॉरी, सैंड की ऊपरी लेयर खराब हो जाती है, ठीक है। हवा चलने से भी सैंड के ऊपर की लेयर चली गई, तो उसी को हम सॉइल इरोजन कहेंगे। डिफॉरेस्टेशन, जब हम जंगलों को ही काट देंगे तो क्या होगा? व्हेन द ट्री अपरूटेड, जब उसके रूट ही नहीं रहेंगे, तो ट्री के जो ये रूट्स होते हैं ना, ये सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो जब रूट्स नहीं होंगे तो भी सॉइल इरोजन होगा,
ईजिली वो बह के पानी से चली जाएगी। ओवरग्राजिंग, जब घास वगैरह जब जानवर खा जाएंगे बार बार तो वो जो घास होती है ना वो उसको ये जो घासें होती हैं वो मिट्टी को बहुत अच्छे से पकड़ के रखती हैं। तो जब वो घास नहीं होंगी तो क्या होगा, वो मिट्टी हवा से बड़ी आसानी से उड़ के चली जाएगी। माइनिंग ऑफ द स्टोन एंड मिनरल आल्सो द मेजर फैक्टर ऑफ द सॉइल इरोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ इज सॉइल इरोजन चेक, एक्सप्लेन, कैसे हम सॉइल इरोजन को बचा सकते हैं। सबसे पहले तो एफॉरेस्टेशन, बहुत सारे जंगल लगा के, पेड़ पौधे लगा के, ठीक है। द प्लांटिंग ऑफ द मोर ट्री, जितने ज़्यादा पेड़ लगाएंगे सॉइल इरोजन से बच जाएगा। कंट्रोल्ड माइनिंग, माइनिंग को कंट्रोल करना है, जिससे क्या होगा, जो सॉइल इरोजन जो मिट्टी है वो ख़राब नहीं होगी, ठीक है। अल्टरनेट ग्राजिंग, ग्राजिंग जो घास खिलाते हैं हम मैदानों में जाके जानवरों को, उसकी जगह कुछ और करना चाहिए, उनको रेगुलर कहीं पेड़ पौधे उगाना चाहिए और वो चीज़ें खिलानी चाहिए। मेकिंग चेक डैम, डैम को भी चेक कर देना चाहिए, मतलब जो डैम वगैरह है वो हिली एरिया पे करना चाहिए, जहाँ पे जिनकी बहाव से जो मिट्टी है वो ना बह के जाए, ठीक है। फील्ड शुड बी सराउंडेड बाय द सॉइल एम्बैंकमेंट एंड ग्रास शुड बी ग्रो ऑन दिस। जो मैदान होते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल एम्बैंकमेंट बनाना चाहिए, मतलब किनारा मिट्टी का, ठीक है। और उसके बाद जो है घासें उगानी चाहिए। बैंक ऑफ रिवर कैनल शुड बी मेड विद द स्टोन एंड द कंस्ट्रेट, ठीक है। तो क्या होता है, जो बैंक ऑफ रिवर है, मतलब नदी के किनारे वगैरह पर, वहाँ पे जो है स्टोन वगैरह रखना चाहिए, जिससे कि सॉइल मिट्टी पानी जो है बह के आगे ना आए। और देखो जैसे ये नदी है ना, यहाँ पे सॉइल है तो ये नदी का पानी बह के आता है और ये मिट्टी को उठा के अंदर लेके चला जाता है। तो इस चीज़ से बचेगा अगर हम जहाँ नदियाँ वगैरह होगी वहाँ पे किसी बड़े बड़े पत्थर से किनारा बनाया होगा, ठीक है। नेक्स्ट, चेक द सॉइल ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, सॉरी चेक नहीं है, क्लासीफाई करना है सॉइल को उनके पार्टिकल्स के हिसाब से। तो सबसे पहले हम क्ले सॉइल देख लेते हैं, बहुत छोटे से पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, और जिसको कि हम कपड़े में से भी निकाल सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट है सैंड, सैंड के पार्टिकल्स बड़े होते हैं, ये जैसे कि डेजर्ट वगैरह रेगिस्तान वगैरह में पाए जाते हैं। ग्रेवल सॉइल वेरी लार्ज, उससे भी बड़े होते हैं, इनको हम आसानी से हाथ से उठा सकते हैं। लोमी सॉइल के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये दोनों के बीच के, क्लेई और सैंडी सॉइल के बीच के पार्टिकल्स होते हैं और ये क्रॉप के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे थे इस चैप्टर के लिए, तो फटाफट मैंने ये चैप्टर बना दिया। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।